जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर की स्थापना कैसे की और रामेश्वर की का प्रताप क्या है, प्रभाव क्या है, उसके बारे में हम आज की कथा में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से विनती की और लक्ष्मण जी की चिट्ठी में रावण को क्या लिख के भेजा था, वह हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा। चलिए आइए आज की कथा शुरू करते हैं। यहाँ से अब लंका कांड शुरू होता है। लंका कांड शुरू करने से पहले श्री महादेव जी, श्री राम जी की वंदना की जाती है। चलिए आइए पहले हम वंदना करते हैं और कथा का आरंभ करते हैं। कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा सेवित, संसार के भय को दूर करने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप, योगियों के ईश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योगी, सर्वगुण निधान, अजेय, निर्गुण विकार रहित, माया से परे, देवताओं के सामने दुष्टों के मारने में तत्पर, ब्राह्मण मंडली के पूज्य देवता, जलपूर्ण श्याम ने के समान सुंदर, कमल के समान नेत्रों वाले पृथ्वीपति के रूप में स्वामी श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा कैसी कांति के सौ सुंदर शरीर वाले, बागंबरधारी, काले भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले, गंगा चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह को दूर करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, पार्वती जी के पति, गुणों की खान, कामदेव को भस्म करने वाले वंदनीय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सज्जनों को अति दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे देते हैं, दुर्जनों को दंड देते हैं, वे श्री शंकर जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। अरे मन तू राम जी को क्यों नहीं बचता है, जिनके लव निमेष से लेकर वर्ष युग कल्प प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है। समुद्र के वचन सुनकर रामी श्री रामचंद्र जी मंत्रियों को बुलाया, कहा कि अब देर करने का क्या काम है, सेतु तैयार करो, सेना पार उतरे। जांबवंत जी हाथ जोड़कर बोले कि हे सूर्यवंश में श्री राम जी, नाथ सुनिए, आपका नाम ही सेतु है जिस पर चढ़कर के मनुष्य भव सागर से तर जाते हैं। बिल्कुल ही सही कहा। इस कलयुग में श्री राम जी का नाम लेकर ही, उनका भजन करके ही हम इस भव सागर से तर सकते हैं। इस छोटे समुद्र को तैरने में कितनी देर लगेगी। सुन करके पवन पुत्र हनुमान जी बोले कि प्रभु, आपके प्रताप से भारी बड़वान समुद्र के जल की पहले ही सुखा दिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा के कारण ये फिर से भर गया, इसी से खारा हो गया है। हनुमान जी के अत्यंत सुंदर वानर श्री राम जी को और देख करके हंसते हैं। जाम्बा ने नल जी दोनों भाइयों को बुलाया, सारी कथा सुनाई, कहा कि रामचंद्र जी का प्रताप स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ परिश्रम न होगा। वानरों के झुंड को बुला लाए, कहा कि तुम सब मेरी विनती सुनो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके रीछ वानर एक कौतुक करो, वानर जो के झुंड सब दौड़ जाओ, वृक्षों पर्वतों को उखाड़ लाओ। जाम्बवन की आज्ञा सुनकर के वानर रिंग झुंकार करते महाप्रतापी राम जी की जय बोलते हुए चले। ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पर्वतों में खेल में ही ले लेते हैं, नल नील को ला करके देते हैं और वह भली बाती सुधार करके सेतु बांधते हैं। जो बड़े बड़े पर्वत वानर ला करके देते हैं, नल और नील गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देख करके कृपा निधान श्री राम जी प्रसन्न होते। वह भूमि अति रमणीय श्रेष्ठ है, जिसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। दास शिव जी की स्थापना की। यहाँ श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यहाँ की भूमि बहुत ही रमणीय है, शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे मन में पूर्ण संकल्प है। यह सुनकर के सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। श्री रामचंद्र जी मुनियों को बुला लाए। श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधान के साथ पूजन किया। बोले, शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे शिव जी के समान कोई प्यारा नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता हो और मेरा भक्ति कहलाता है, वह सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह नारकी है, मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, जिन पर जो शिव जी की भक्ति करता है, वही मेरी भक्ति को पाता है। जो शिव जी के प्रेमी हैं परंतु मेरे द्रोही हों, जो शिव जी के द्रोही हों परंतु मेरा भक्त बनना चाहते हो, मनुष्य कलप का घोर नरक में वास करता है। श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त करने से पहले हमें श्री शिव जी की कृपा होनी बहुत ही आवश्यक है। जिस पर श्री शिव जी की कृपा होती है, वही श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाता है। जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे, शरीर छोड़ करके मेरे धाम को जावेंगे, और जो इस पर गंगा जल ला करके चढ़ावेगा, वह भक्त सायुज मोक्ष पावेगा। जो भी रामेश्वर की पर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, वह श्री रामचंद्र जी के पास निकट मरने के बाद उनके पास निकट वास करता है। जो निष्काम होकर के कपट त्याग कर रामेश्वर की सेवा करेंगे, शंकर जी ने मेरी भक्ति देंगे, मेरे बनाए हुए सेतु के दर्शन करेंगे, बिना परिश्रमी भव सागर से पार हो जाएंगे। श्री रामचंद्र जी की यह वचन सबको प्रिय लगे
तब मुनिवर अपने अपने आश्रम को चले गए। महादेव जी कहते पार्वती श्री राम जी की ये रीति है कि शरणागत पर बड़ी ही प्रीति करते हैं। चतुर नल नील ने सेतु बांधा, राम जी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, दूसरों को डुबो देते, वह भी नाव के समान हो गए। यहाँ न समुद्र की महिमा कही गई है, न पत्थरों का गुण है, न वानरों की कोई करतूत है। श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर भी तैरने लगे। जो लोग मंद बुद्धि हैं, श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्थानों का भजन जाकर करते हैं, वह इस भेद को नहीं जानते हैं। सेतु बांध जाना सुना, पक्का जाना सुनकर रामचंद्र जी के मन को भाया। तब सब वीर समूह गरजते हुए जा रहे हैं। इसी प्रकार से सेतु बन चुका है और श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र के इस पार आ जाते। बड़ी ही भीड़ है, वानर सेना अत्यधिक वानर थे। सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए समुद्र के पार जा रहे हैं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदोदरी किस प्रकार से रावण को समझाने की चेष्टा करती है, परंतु रावण उसकी एक नहीं मानता है। मंदोदरी अनेकों प्रकार से रावण को समझाना चाहती है कि राम जी प्रभु हैं, उन्हें मनुष्य न समझिए, परंतु रावण उसकी बात नहीं मानता है। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।